तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं अपने ससुराल की बुराई करने वाली हूँ और आप लोगों को वो बुराइयाँ सुननी है और बताना है कि किस किस के ससुराल में ऐसा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं बुराइयाँ करना। तो उसको मैं बुराई नहीं कह सकती, उसको मैं कह सकती हूँ कि क्या कह सकती हूँ मुझे खुद नहीं मालूम। तो चलो मैं बताती हूँ। मैं ये तो चलो नॉर्मल रूल हो गया। कोई भी बहू आ गई नहीं नहीं उसको ससुराल में जाना पड़ता है और सुबह नहा धो के खाना पानी बनाना पड़ता है वगैरह वगैरह। ठीक है, वो सब चलता है। पर आज के ज़माने में भी क्या, ये देखो, पहले आप लोग मुझे देख लो। ठीक है, ये मैंने सूट पहना है, कॉलर वाला सूट है, पीछे कोई गला नहीं है, आगे बहुत छोटा सा गला है। ठीक है, इतना ब्लाउज में भी नहीं होता, हम झुकेंगे तो भी इसमें कुछ नहीं दिखेगा। मैं अच्छे से बताती हूँ आपको। तो मेरे ससुराल में मुझे मेरी सासू माँ कहती हैं, तू अगर रसोई में जाएगी तो साड़ी पहन के जाएगी वरना नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो किचन है वो हमारे इस घर में नहीं, घर के आगे वाले, जो मीन्स कि रोड के आगे पड़ता है किचन, वहाँ पे पड़ता है किचन, रोड के सामने। तो वहाँ पे सब आते जाते रहते हैं। तो मेरी सासू माँ बोलती है, तू सूट पहन के बाहर नहीं निकल सकती, तू घर में रहेगी। क्योंकि हमारा जो घर है वो रोड के पास, रोड के बगल में, जस्ट गिरा रोड, ये हमारा घर ऐसा है। तो मेरी सासू माँ कहती है, साड़ी पहन के घर से बाहर जाना है, सूट पहन के नज़र मत आ जाइयो। ठीक है भाई, कोई कमी है मेरे सूट में? बल्कि साड़ी में आपका गला भी दिखता है, बैक गला भी दिखता है, प्लस आपकी कमर दिखेगी, आपकी पीठ दिखेगी, आपका पेट दिखेगा, सब दिखेगा। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा, जब भी मेरी नंद बोली थी, पता नहीं क्या हो गया था, तो मैंने बोला कि मैं चली जाती हूँ, बना लाती हूँ किचन से। साड़ी पहन रही थी तब मैं, खैर अब सूट पहनना स्टार्ट कर दिया और अब बाहर भी जाती हूँ। मेरी सासू में ऐसे हो जाती है, लेकिन मैं जाती हूँ, होने दो, मेरे सूट में कोई बुराई है। तो क्या क्या कह रही थी मैं? हाँ, मैंने कहा किचन से मैं कुछ बना लेती हूँ। तो मेरी नंदरानी ने बोला कि तुम्हारे तो अभी कल पीरियड आया था, तुम किचन में नहीं जा सकती, किचन में कुछ काम नहीं कर सकती, तुम किचन में जा ही नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? तो बोलती है, हमारे में जो हमारे घर की बहुएं होती हैं, अगर उनके पीरियड्स आ जाते हैं, अगर वो किचन में जाके कुछ भी बना देंगी तो उनके बुढ़ा बुढ़ी, यानी बुढ़ा और बुढ़ऊ, सास ससुर की आंखें कमज़ोर हो जाएंगी और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। पीरियड्स में अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाएगी। मुझे बहुत हंसी आई कि ऐसा भी होता है। मेरे को फिर मज़ा आ गया यार, 7 दिन की छुट्टी मेरी, पीरियड 7 दिन के आते हैं, हाँ हाँ, फिर तो मेरी 7 दिन की मौज रहेगी, मैं खुश। मेरे को बड़ा मज़ा आया ये सुन के। मैंने कहा होगा ढकोसला, मुझे क्या उससे लेने देना, मेरे को तो भाई छुट्टी मिल गई। लेकिन ये बहुत गलत रूल है। अगर नंदे मेरी चली जाएंगी, ठीक है, बचूंगी मैं, ठीक, मैं बहू, मेरे को तो जाके खाना बनाना पड़ेगा। मैंने उनसे बोला कि अगर आप लोग चले गए तो मैं तो बहू हूँ, मैं तो खाना बनाऊंगी, और पीरियड्स आ गए मेरे उस टाइम पे, तो फिर कौन खाना बनाएगा? तो मेरी नंद का जवाब सुनो, बूढ़ो बनाएंगे, बुढ़िया बनाएंगी एक दूसरे के लिए, तुम नहीं जा सकती। मैंने कहा ले भाई, मुझे भी खाने को मिल जाएगा बुड्ढा बुड्ढी के हाथों का खाना। ठीक है। दूसरा, वो भी कोई बकवास ही था, याद कर लूँ। बहुत से ऐसे बकवास बकवास ढकोसले भरे पड़े हैं। हाँ, जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई थी ना, तो उसकी काजल लग रहा था छठी पे, छठे दिन ना काजल लगाते जब 6 दिन हो जाता बच्चों के। तो क्या हुआ था, मेरे ख्याल से, हाँ, तो मेरी बेटू की ना, जो मेरी बड़ी वाली बेटी है, उसकी आंखें जो ना गोल है, ऐसे लंबी नहीं है हमारी तरह, उसकी आंखें गोल है। तो मेरी नंद बोलती है कि इसको ना तवे का करखा लगाओ। करखा मीन्स जो तवे के नीचे चूल्हे पे बनता है ना, तवे के नीचे जो काला काला जम जाता है, उसका राख जो है उंगली पे लगा के उसके काजल लगाओ तो उसकी आंखें गोल हो जाएंगी। भाई मैं तो सुन के हैरान। मैंने कहा तो गांव में एक से एक इलाज पड़ा हुआ यार,
हैं। तवे का जो है करखा मीन्स की राख, यार जो भी बोलते हैं उसको लगाने से आँखें गोल हो जाएंगी। तो हाँ, और एक बात थी, क्या बोलते हैं, था क्या था, जब मेरी बेटी हुई थी ना तो उसके सर में यहाँ पे सूजन आ गई थी। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे, तो मेरी बेटी के ना यहाँ सर में सूजन आ गई थी। तो गांव में हमारी जो मालिश करने वाली आती है, उन्होंने इनको, मेरी सासू माम को बोला कि इसके सर पे ना यहाँ पे सूजन है, तो एक काम करो आप लोग, उसमें क्या नाम है, सरसों का तेल लो और उसमें नमक डाल के उसके यहाँ पे रख दो, सूजन 2 दिन में चली जाएगी। भाई मैंने तो सुना, मैंने बोला मेरी बेटी के नहीं रखना यहाँ सर पे ये नमक तेल, मैंने साफ मना कर दिया। फिर सुबह निकाला मेरी बेटी को बाहर और बोल रहे थे कि जब बाहर निकालेंगे, जब सुबह कौवा बोलने से पहले निकालेंगे, 4 बजे से पहले पहले टाइम पे निकाला उसको, तो ले गए। और सुबह ठंड का टाइम था, जनवरी में हुई थी मेरी बेटी, और उसको ले गए। उसके बाद उसके सर में ना चुपके से सरसों का तेल और नमक रख दिया यहाँ पे, ऐसे पूरे सर में। मैंने मसाज करने के लिए उसको बुलाया, मतलब कैप तो हटाती नहीं थी, जब मसाज करना रहता था जब हटाती थी। तो भाई मैंने देखा उसके सर में ना ऐसे लाल लाल दाने हो गए हैं पूरे, और मैंने ऐसे ऐसे टच किया तो दरदरा सा लगा। तो मेरे दिमाग में खटका कि उस लेडीज़ ने बोला था कि नमक तेल रख दो तो सूजन चली जाएगी। भाई फिर मैंने बहुत मतलब बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दाने निकल गए ये वो। फिर उसके बाद वो अपने आप ही सूजन चला गया। मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो बोली अपने आप चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दवाई करने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्या, ऐसे एक और किस्सा हुआ था, मतलब ऐसे मुझे हंसी आती सुन के। ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी बहुत कमज़ोर हो गई थी। स्टार्टिंग में होता है, खान पीन होती है, मसाले वगैरह खाते हैं तो बच्चों को भी लगता है, अपने भी लगता है। तो उस टाइम पे मैंने खाया था तो मेरी बेटी बहुत तंदुरुस्त हो गई थी, अच्छी खासी, गाल और ये सब एक हो गया था, मतलब अच्छी खासी तंदुरुस्त हो गई थी। तो वो अचानक से ना दांत निकलने का टाइम पे आता है तो बच्चे दस्त वगैरह करते तो कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे। तो मेरी नंद कह रही है मेरी सास और नंद, वो कहती है कि उसको सूखा रोग हो गया है। मैंने कहा सूखा रोग, उसको भी यहाँ पे कुछ कहते हैं, सुखंडी, सुखंडी कहते हैं, सूखा रोग हो गया है। तो यहाँ बगल में ना एक झाड़ते हैं और वो हल्दी लेंगे और चूना लेंगे, हल्दी और चूना, उसको पीठ पे ऐसे ऐसे मालिश करेंगे ना, फिर वो जो सूखा रोग वाला कीड़ा होता है ना जो अंदर पड़ गया है, वो कीड़े उस घिसने से ना वो बाहर आ जाएंगे, ऐसे मोटा मोटा सा मैल निकलेगा, वो कीड़ा होगा, मैल नहीं होता वो कीड़ा होता है। मैंने कहा वो मैल होता होगा, कह रही नहीं वो कीड़ा होता है, ऐसे दिखना ऐसे ऐसे रेंगते रहते। मैंने कहा अच्छा यार, एक पूरे गाँव वाले तो साइंटिस्ट भरे पड़े हैं। ऐसे ऐसे रगड़ेंगे हम चूना और हल्दी को पीठ पे तो मैल ही तो निकलेगी, और क्या निकलेगा। कहती नहीं वो कीड़े होते हैं, ऐसे रेंगते छटकते ऐसे ऐसे। भात तेरी की पता नहीं कौन सी जहन्नुम में आ गए, कौन सा गांव है, गोबर गांव है। ठीक है चलो, वो भी एडजस्ट कर लिया मैंने। और सबसे बुरी बात ये है ना कि मैं अभी 3 साल हो गए, 4था साल कंप्लीट होने वाला है अप्रैल में। मेरे को भाई ये लोग साड़ी पहने बगैर जाने नहीं देती। मैंने रखी है 7-8 साड़ियाँ नेट की ना, तो सोचती हूँ कि गर्मी में इसको निकाल के अच्छे से पहने कि ये चमक के घूमूंगी, बहू तो हुई है ना। तो मैं क्या था वो था दुर्गा पूजा, तो गांव में तो भाई मेला लगता है अच्छा खासा, तो मेला लगा हुआ था और मेरी मम्मी ने नेट की साड़ी भेजी थी मुझे, मेरे पास तो वैसे ही थी। तो वो नेट की साड़ी ना क्रीम कलर की थी, बहुत प्यारे प्यारे स्टोन लगे हुए थे और बहुत सुंदर था वो। तो मैंने उसे पहना, भाई किसी को बताया नहीं, मैंने उसे पहन लिया। रात का टाइम था, 8 बज रहे थे, पहन लिया मैंने। मैं पहन के बाहर निकली, बाहर मेरी सासू माँ, मेरी नंदे तीनों यूँ कह रही ये क्या पहना है, कुल हिगरत बा, मीन्स सारा दिख रहा है, इसको पहनने का क्या फ़ायदा। अब मैंने कहा कौन ही इनसे बहस करे, क्या ही बोलूँ मैं, चलो निकलो अपना घूमने। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो बैठो, टाइम वेस्ट ना करो। वो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते मस्त पहनो, एंजॉय करो, कुछ नहीं होता। नेट की साड़ी पहनो, पल्लू लो, भाई इतना तो दिखता ही है, साड़ी पहनाओगे तो पेट कमर दिख रही है तो जरा सा पीठ दिख जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। भाई सूट नहीं पहनने दे रहे उसमें तो कुछ दिखता नहीं है।
गोबर। अगर मैं बुराइयाँ करूँ ना तो इतनी बुराइयाँ, इतने ढकोसले पाल रखे हैं ना मेरे ससुराल वालों ने। मैं बोर हो गई हूँ, मैं पक गई हूँ, मेरा रहने का मन ही नहीं करता है। ऐसे ऐसे मन करता है अपना सर्वर फोड़ लूँ कहीं पे जाके, लेकिन मैं बर्दाश्त करती हूँ। अब मेरे को आदत पड़ चुकी है, अब इनकी बातों को सुनती हूँ और मैं ही करके हंस देती हूँ, ऐसे ही हंस दे ले रिंकी अक्की पापा, वैसे। सो ऐसे ही चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं, जब जब याद आएगा ना तब तब बताती रहूँगी। तो उन्होंने ना मेरे को नेट की साड़ी जब जाते हुए देखा, फिर मैंने एक दिन इसके पापा चले गए थे, कुट्टू के पापा चले गए थे, फिर मैंने ना वहाँ पे ना ये क्या नाम है कुछ होता है, एक फंक्शन होता है, तो यहाँ पे बगल में हो रहा था, तो मैंने ब्लू कलर की स्टोन वाली नेट की साड़ी निकाली थी, स्टोन लगे हुए थे। और भाई वो चमचमाती है ना, वो ब्लू कलर की साड़ी है, नेवी ब्लू कलर की है, नेवी कलर है, नेवी ब्लू। भाई इतना मस्त साड़ी, उसको मैंने पहना तो मतलब सारी गांव की औरतें पूछ रही कहाँ से ली, बड़ी अच्छी साड़ी। तो मैं ना वो मीटर वाले कपड़े आते ना, उसमें उसको लेके उसमें लेस लगवा लेती हूँ, चौड़े चौड़े बॉर्डर वाली नेट की साड़ियों में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो मैंने सारी साड़ियाँ ऐसे ही रेडीमेड ली हैं, मतलब रेडीमेड नहीं ली हैं, उनको बनवाई हैं, नेट के कपड़े लेके उस पर चौड़े चौड़े बॉर्डर अटैच करवा दिए। तो मैं पहन के निकली, गाँव वाली बोली बहुत प्यारी साड़ी है, कहाँ से ली? मेरी बोली हाँ, मेरी सास बोली हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, सारा हिगरत बा सुन के तो मैं घायल हो जाती हूँ। मीन सारा दिख रहा है भाई, नेट की साड़ी फैशन है, पहनने दो, रात में पहन लो, कौन से दिन में? मेरी सास में दिन में पहन के ये नेट की साड़ी तू बाहर नहीं जाएगी, पहनना है तो भारी साड़ी पहन जिसमें कुछ ना दिखे। मैं कहती हूँ ओके, पर मैंने ठान रखा इस बार मुझे सारी नेट की साड़ियाँ पहननी है। गर्मी में देखना मैं सारी नेट की साड़ियाँ पहनूंगी। अपनी सासू माँ से ना मुझे बहस करनी पड़ेगी तो मैं बहस कर लूँगी, पर मैं अपनी सारी नेट की साड़ियाँ पहनूंगी, मैंने ठान रखा है। क्या ही बोलूँ, बस इतना काफ़ी है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग बोलोगे कितनी बड़ी कथा से लेके बैठ गई, पता नहीं कोई लोग सुनेगा, कोई लोग भाग जाएगा बोर होके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।